आदिदेव खजारा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा पूरी चेतना के साथ। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के आज प्रथम दिवस चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योगजनक तरुणाई के प्रखर वक्ता जन जन के संत प्रिय संत पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह दिव्य सत्र आप सभी लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के इस दिव्यतम भव्यतम पांडाल से देख रहे हैं। राहतगढ़ से यह सारा का सारा कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कार्यक्रम के लिए निवेदन करें उसके पहले मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हाँ जी, सभी हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा बंधु, हम आज हमारे बीच पंचवालियती विजयनगर इंदौर से और साथ ही ब्रह्मचारी जिनेश मलैया जी जो कि विद्युत परिषद के महामंत्री भी हैं, वे यहां पहुंच रहे हैं महाराज श्री के श्री चरणों में। और जैन समाज के लिए पर्व तिथियों आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंचांग जैन विद्या ज्योतिष पंचांग, उसके विमोचन के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारी जिनेश मलैया जी और उनके साथ में। अच्छा हाँ, वो वहां से कर लेंगे, ठीक है, अपन यहां से ले लो, दे दो एक। जिन्होंने गिन्नी ग्रुप, गजेंद्र जी, माया जी, रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, गिन्नी ग्रुप वाले जो प्रति वर्ष इसका प्रकाशन करवाते हैं, उन्होंने ये प्रकाशन करवाया हुआ है। और प्रति वर्ष सामने से लाइन से करेगा और इसका विमोचन हो रहा है। आप जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से जैन समाज के घर घर में यह पंचांग पहुंचता है और आज महाराज श्री के चरण सानिध्य में इस पंचांग का विमोचन यहां पर किया जा रहा है। महाराज जी को दे दो जिनेश भैया, हो गया, चलेगा। और संस्कार सागर पत्रिका जो मासिक पत्रिका है वह भी वहां से प्रकाशित होती है, वह भी जिनेश भैया जी महाराज श्री के कर कमलों में समर्पित कर रहे हैं। अभय भैया जी। और आइए चलते हैं रवि भाई। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा राहतगढ़ के पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमान तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान राम कुमार तिवारी जी, राम कुमार पप्पू जी तिवारी जी, अध्यक्ष अंत्योदय समिति राहतगढ़, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राहतगढ़, सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदना करके गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ हुआ। आज ध्वजारोहण के माध्यम से हमने 6 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ किया। कल प्रातःकाल की वेला में हम और आप
अभिषेक शांति धारा के माध्यम से गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप का शुभारंभ करेंगे। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज मुनिवर से शंका समाधान के कार्यक्रम के निवेदन के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे संगस्थ भैया सारांश जी वे आए और शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करें। भैया सारांश जी आइए। माइक यहाँ तक भिजवाएं एक और कॉर्डलेस। इन शब्दों के साथ चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कि हे गुरुदेव, कृपा दृष्टि कुछ ऐसी कर दो कि धीरज में हो हर उद्योग। कृपा दृष्टि कुछ ऐसी कर दो धीरज में हो हर उद्योग। अटक जाएंगे। कृपा दृष्टि कुछ ऐसी कर दो धीरज में हो हर उद्योग। अभय दान जगती अभय रहूं मैं जगती पर हर पल, शीघ्र बन सकूं और अशोक। कृपा दृष्टि कुछ ऐसी कर दो धीरज में हो हर उद्योग। अभय रहूं जगती पर हल पर, शीघ्र बन सकूं और अशोक। राहतगढ़ में पंच कल्याणक पावन हो रहा है यह उत्सव। भक्ति शक्ति युक्ति दो कि कल्याण मेरा भी हो संभव। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसी के साथ ही पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम है, राम कुमार जी माइक बापूजी कॉर्डलेस। तिवारी आप लोगों के सबके हृदय में बसने वाले अध्यक्ष अंत्योदय समिति राहतगढ़, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राहतगढ़, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पप्पू भाई का। वे अपना प्रश्न और अपनी बात गुरु चरणों में कर रहे हैं ताकि शुरू हो सके आज का ये शंका समाधान का सत्र। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आपके ही राहतगढ़ के ही विद्वत अंकित जी शास्त्री, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वान तैयार रहेंगे। आचार्य 108 विद्यासागर महाराज जी की जय। प्रमाण सागर महाराज जी की जय और सभी मुनि जनों की जय। ये राहतगढ़ में मैंने तो सुना है कि पहली बार ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है और आपका आशीर्वाद राहतगढ़ को मिल रहा है। मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जो समाज की सेवा कर रहा हूँ इसमें मैं और चढ़ बढ़ के कैसे करें, ये आशीर्वाद हमें आपसे चाहिए। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। निश्चित ही राहतगढ़ वालों का ये परम सौभाग्य है। ज्ञात इतिहास के अनुसार 192 साल बाद यहाँ प्रतिष्ठा हो रही है। आज आपके यहाँ के विद्वान भाई राहुल शास्त्री ने, विपुल शास्त्री ने मंदिर जी में अंकित शिलालेख का पाठ मेरे सामने रखा। मैं चाहूँगा आज बीच में वो अपनी बात भी रखेंगे और लोगों को अवगत कराएंगे। 1833 में उसकी स्थापना हुई, उस मंदिर की प्रतिष्ठा, और कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को हुई है। भैया लोग कहाँ हैं? समझ गए? कार्तिक में भी पंचकल्याणक होते हैं, अष्टानिका में। अशोक, यहाँ के मंदिर की प्रतिष्ठा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को हुई है। हाँ, इसलिए ज़्यादा मुहूर्तों के चक्कर में नहीं पड़ा करो, सुविधा देखा करो। हाँ, टीकमगढ़ की भादों में हुई है, प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी में। तो इसका मतलब ये परंपरा पुरानी है। सुविधा अनुसार मनोबल से बड़ा मुहूर्त नहीं होता, ये परंपरा पुरानी है, परिपाटी पुरानी है। तो ये आप सबका सौभाग्य है कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा का उल्लेख उसमें लिखा है, पूरा शिलालेख। विपुल शास्त्री थोड़ी देर बाद खुद कहेंगे। तो निश्चित 200 साल बहुत बड़ा काल होता है। कितनी पीढ़ियां निकल गई। आज आप सबका पुण्य जगह है कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज उसकी औपचारिक शुरुआत हो गई। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राहतगढ़ में भले जैन समाज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, लेकिन मुझे दिख रहा है संपूर्ण राहतगढ़ के निवासी उसमें अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं।
और सभी को ऐसे ही करते रहना चाहिए। आपने जो एक बात कही कि मैं और बढ़ चढ़ करके समाज सेवा का कार्य कैसे करूं, बस एक सूत्र साथ में रख लो, मैं काम कर रहा हूं पर करता नहीं, निमित्त हूं। कर्ता भाव मन से हटा दो, अंदर उत्साह जगेगा और मन में एक ही भावना भाव के हे प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य मिली है तो मैं जितना बन सके लोगों का अच्छा करूं। कदाचित भला न कर पाऊं तो बुरा न कर पाऊं, बुरा न करूं, बस ऐसा प्रशस्त भाव यदि प्रत्येक जनसेवक करने लगे तो मैं समझता हूं हमारे समाज की दिशा और दशा बदल जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रवण सरस्वती संस्थान के विद्वत आपके यहीं के ही राहतगढ़ के अंकित जी शास्त्री वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में जबलपुर से और साथ में विपुल जी शास्त्री भी हो जाए और वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में और अपनी बात भी गुरु चरणों में रखेंगे जो अभी गुरुवर बताए। जन जन के हृदय में भावना योग के माध्यम से भाव विशुद्धि भरने वाले गुणों की जीवंत आयतन परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य चरणों में अनंत कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, कोरोना काल में जहां मंदिरों में आवागमन कम हुआ वहीं ऑनलाइन और लाइव के माध्यम से स्वाध्याय की एक सुदृढ़ और भविष्य में सुविस्तृत होने वाली परंपरा का उद्घाटन और प्रारंभ भी हुआ। उसी क्रम में 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही लाइव कक्षाओं का प्रारंभ हुआ और प्रक्षणा स्वाध्याय की स्थापना की गई, जिसमें यूट्यूब के माध्यम से और जूम क्लाउड के माध्यम से बालबोध भाग से लेकर जीव कांड तक अनेकों ग्रंथों का स्वाध्याय कराया गया है और निरंतर वह चल रहा है। वर्तमान में 24,000 से अधिक लोग स्वाध्याय के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पूज्य गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए कि हम इसे कैसे और विस्तृत करें जिससे यह युवाओं के हृदय में भी अंकित हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। आपने जो प्रयास किया है निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है और मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के इस युग में इस तरह का उपक्रम टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जहाँ सब तरफ नकारात्मकता फैलाई जा रही है, वहीं यदि इनका उपयोग लोक चेतना को जगाने में और लोगों के हृदय में तत्व ज्ञान बिठाने में किया जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये बेहद प्रसन्नता का विषय है। आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, मैं सभी को इससे जुड़े, मुझे पता है अकेले तो नहीं होंगे, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हाँ बिल्कुल। विपुल जी शास्त्री वे अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में श्रीमती सिंपल जी, शैलेंद्र जी, लाट साहब परिवार जबलपुर तैयार रहेंगे। माइक वहां तक पहुंचाएं, समय बचाना है। श्री गुरु कमलेभ्यो नमः। महाराज श्री पांडुलिपियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां हैं। उनमें से 25 से 30 लाख पांडुलिपियां जैन आचार्यों की लिखित ग्रंथ हैं। महाराज जी, अभी तक बहुत ही कम ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रकाश में आ पाए हैं। इन ग्रंथों के प्रकाशन, संरक्षण, संवर्धन के लिए हम क्या प्रयास करें, इस हेतु आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, हमारे धरोहर है हमारा साहित्य, और निश्चित वर्तमान में जो भारतीय साहित्य है उसमें जैन साहित्य का विपुल भंडार, और जैन साहित्य की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि जैन साहित्य किसी भाषा और प्रांत से नहीं बंधा, क्षेत्र से नहीं बंधा। हर भाषा में, हर क्षेत्र में जैन साहित्य उपलब्ध है, और ऐसे पांडुलिपि ग्रंथों का संरक्षण एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
आज के संदर्भ में जो संरक्षण हम कर रहे हैं, क्योंकि हम डिजिटल युग में आ गए हैं, तो पहला प्रयत्न तो ये होना चाहिए कि हम इन सबका डिजिटलाइजेशन करें, डिजिटलाइज करें। दूसरी बात, जो प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, एक बार लोगों ने बिना सोचे समझे सबको लेमिनेट कर दिया, सारी पांडुलिपियां नष्ट भ्रष्ट हो गई, वो पन्ने एक दूसरे से चिपक गए, हमारी बहुत बड़ी धरोहर चली गई। तो प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने की पूरी एक तकनीक है। मैं सभी से कहूंगा कि अपनी पांडुलिपियों को संरक्षित करें, और यदि कोई आपके बीच आते हैं कि हम संरक्षण करना चाहते, तो सबसे पहले उनकी पृष्ठभूमि को पहचाने कि ये संरक्षण करने की योग्यता रखता है या नहीं, पांडुलिपि के बारे में से कितना ज्ञान, इसका पूरा कोर्स है। मेरे जैसा मुनि या कोई त्यागी विद्वान भी आपसे कहे तो तब तक उसे आप भाव मत देना जब तक वो इसमें दक्षता न प्राप्त करे। जानकारी के अभाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब लोगों को थोड़ा समझ में आया, लेकिन तब तक हमने बहुत कुछ खो दिया। तो इसके पूरे कोर्स होते हैं। विपुल भाई ने इस दिशा में काम किया है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, और ये इस दिशा में आगे भी काम कर रहे। समाज में जागरूकता लानी चाहिए। जो कृतियाँ प्रकाशित हो गई है वो अलग है, लेकिन जो प्रकाशित हो नहीं हुए उन्हें पूरी तरह संरक्षित करके उन्हें संपादित कर प्रकाशित करें, और जो प्रकाशित हो गई है उनके मूल स्वरूप को हम सुरक्षित रखने के लिए उनको हम उस रूप में करें। और एक उपक्रम और जो देश भर में चल भी रहा है, हमें और चलाना भी चाहिए, कि हम अपने ग्रंथों को, आज सुविधा बढ़ गई है ताम्रपत्र में अंकित कराने की। CNC के माध्यम से हम उन्हें बहुत आसानी से ताम्रपत्रों में अंकित कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजिटल सिस्टम है, जब तक क्लाउड है तभी तक है। क्लाउड्स खत्म हो गए तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो धरोहर को बचाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो ताम्रपत्र है। हर मंदिर में मूल ग्रंथों को ताम्रपत्रों में अंकित करके रखवाना चाहिए। ये परिपाटी विकसित होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पंचकलानक होते वहाँ भी होना चाहिए। एक योजना बना लो तो इसकी शुरुआत राहतगढ़ से ही हो जाए। और हम आज बैठ के विचार करेंगे, और यहाँ प्रमुख ग्रंथों की क्या उसकी लागत आदि निकले सो निकाल लो, और अलग अलग परिवार मंदिरों में मूल ग्रंथों को रखना भी एक भारी काम है। जितने को संरक्षित रख सके उतने हिसाब से ताम्रपत्रों में मूल गाथाओं और उनके मूल संस्कृत टीकाओं को संरक्षित करने का उपक्रम करना चाहिए। एक कार्य योजना बनाओ, श्री गणेश इस पंचकल्याणक से हो जाए। यहाँ की प्रशस्ति का सार बता दो। हाँ, विपुल जी शास्त्री। हाँ, भराश्री, यहाँ की प्रशस्ति जो है उसमें यहाँ की जो स्थापना की है वह स्थापना भट्टारक काल में हुई है। उस भट्टारों के नाम श्री मूल संघ में, बलात्कार गण में, सरस्वती गच्छ में, आचार्य कुंद आचार्य की आमनाय में, श्री सुरेंद्र कीर्ति, उसके बाद श्री जिनेन्द्र कीर्ति, फिर भट्टारक श्री देवेंद्र कीर्ति, फिर भट्टारक श्री महेंद्र कीर्ति जी के सानिध्य में, और उनके जो शिष्य थे पंडित जयचंद्र, उनके सानिध्य में 1890 संवत, विक्रम संवत 1890 में कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को इसकी स्थापना हुई थी, लगभग आज से 193 साल पहले, और 2032 में इसको 200 साल पूर्ण हो जाएंगे। राहतगढ़ वालों, 2032 में ज़्यादा दिन नहीं बचे, 25 तो ख़त्म होने वाला है, 7 साल बचे हैं। 2032 की कार्तिक की चतुर्दशी के पहले अभी से प्लान कर लो, भव्य अनुष्ठान करो, और गंज मंदिर का 20 शताब्दी महा महोत्सव मनाने की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए।
बृहद पैमाने में जैसे पंचकलाना का आप लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ बोलो, संतोष जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोलो। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सादर नमन, समस्त जैन समाज की ओर से नमन। मैं मुनि श्री के वचनों का अक्षरशः राहतगढ़ जैन समाज पालन करने में सक्षम है और करेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु गुरु। ताली अच्छे से जोरदार बजा दो। हाँ, दादा की अनुमोदना का पुण्य तो कमाओ। अब उसके बाद में सिंपल जी, शैलेंद्र जी जैन लाट साहब परिवार जबलपुर में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आज अपने बीच में सागर बहादुर तीर्थ से शिल्पी अमरदीप तैयार रहेंगी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में। राहतगढ़ के उद्धारक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संतान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरी एक छोटी सी शंका है कि अपन घर बनवाते हैं नया और उसमें विधान करते हैं, पर उसमें अपन शिफ्ट नहीं होते हैं, तो ऐसा हो सकता है खाली छोड़ सकते हैं मकान? देखो, मकान बनाने के बाद उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। इसे गृह प्रवेश के रूप में लेते हैं, इसे वास्तु शुद्धि भी कहते हैं। उससे वहाँ की सारी नकारात्मकताएं दूर होती है और वहाँ रहने वाले व्यक्ति के जीवन में शुभ, क्षेम, मंगल और कल्याण होता है। पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करके विधि पूर्वक प्रवेश कर लेने के उपरांत यदि कदाचित खाली भी रहे तो ऐसा ना हो कि एकदम सुनसान पड़े रहे। समय समय पर दिया बाती होते रहनी चाहिए। एकदम सूना घर, तो बुंदेलखंड की कहावत तो आपको पता है, सुनो घर, आगे की लाइन में नहीं बोलूँगा। इसलिए सूना नहीं रखना चाहिए, दिया बाती होते रहनी चाहिए। शिल्पी अमरदीप बहादुर तीर्थ सागर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और कल जिनका प्रश्न अंत में रह गया था उन दोनों महानुभावों को बुलाएंगे। भैया जी को बुलाएं, उससे पहले ध्वजारोहण करता जिनके आज कर कमलों से हुआ, पूरा परिवार तैयार रहेगा। मोहित भाई का परिवार दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या अधिक आकांक्षाएं व्यक्ति को अधीर बनाती हैं या उसे महान बनने की प्रेरणा देती है? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, अधिक आकांक्षा निश्चित रूप से अधीर बनाएगी। ओ आकांक्षा मनुष्य को महान नहीं बनाती, संकल्प मनुष्य को महान बनाता है। आकांक्षाएं तो उलझाती। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो अच्छे संकल्पों से जुड़ो। सर्व संकल्प वशात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। अगर कोई व्यक्ति अपना पतन करता है तो अपने संकल्पों के कारण, और कोई महान बनता है तो वह भी अपने संकल्पों के कारण। आकांक्षाओं के जाल से मुक्त होकर संकल्पों से बंधते हुए जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ा सके। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के ध्वजारोहण करता और मूर्ति पुण्यार्जन, प्रथम मूर्ति पुण्यार्जन करता गुणायतन ट्रस्टी परिवार श्री चंद्र कुमार जी, मोहित जी, टीनू, पूरे परिवार के साथ में बटियावदा परिवार। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। 3 पीढ़ी के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न अपनी भाषा में ही, और छोटा बालक कल रह गया। हाँ, और फिर बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी, आपके नजर गौरव प्रतिष्ठाचार्य जी तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी को त्रेवा इच्छामी। जिनको वो अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। बंधु हूँ बंद मूलम, आचार्य भगवंतों ने बंद का मूल कारण बंधु का है, फिर भी
स्वाध्याय के बाद जिस अनुपात में अपने राग परिणामों में कमी आनी चाहिए उस अनुपात में नहीं आए। कृपया मार्गदर्शन करें। साथ ही 25 से 27 साल पहले मुनिवराज नगर राहतगढ़ में आए थे। उस समय जिस समय आए थे उस समय जीवस्था आज हमारी है, उसके समय तो मेरे पिताजी की थी, और जो मेरे पिताजी की थी वो मेरे दादाजी की है। हम तीन में ये अंतर है, लेकिन भगवान कहना आपसे ये है कि आप जैसे थे यंग आज भी वैसे ही है। तो इस सेहत का राज क्या है? क्या विश्व की सबसे सुंदर चित मुद्रा यथाजात मुद्रा निर्दोष शरीर का पालन ही इस खूबसूरती का राज है। कृपया शंकर का समाधान जी। नमोस्त नमोस्त। सबसे पहले तो इस बालक के इस अभिव्यक्ति का जोरदार अभिनंदन करें। कितनी बेबाकी के साथ और कितनी गहरी बात उसने कही। बंधुओ बंध मूलम, शास्त्र की इस उक्ति को उद्धृत करते हुए उसने कहा कि हम स्वाध्याय इतना सब कुछ करते हैं, रोज पूजा भी करते हैं, जिसको अपना माना उससे ही दुख पाया। ये रोज दोहराते भी हैं, फिर भी राग परिणाम मंद क्यों नहीं पड़ते? पहला तो इसका उत्तर दे दूं, फिर राज भी बता दूंगा। राग परिणाम मंद न होने का कारण केवल ये है कि हम जानते हैं, मानते नहीं हैं। हमारे अंदर के संस्कार ऐसे हैं कि जानने के बाद भी उन चीजों को मानने नहीं देता। जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको ये पता है कि नहीं कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है? उसमें भी लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? अनपढ़ लोगों के लिए तो बिच्छू भी बना रहता है, उसके बाद भी खाते हैं। क्यों? आसक्ति के कारण, मोह के कारण। तो ऐसे ही मनुष्य के मन में जब आसक्ति का भाव प्रबल हो जाता है, मोहजन संस्कार हावी होते हैं, तो जानने के बाद भी वह उससे दूर नहीं हो पाता, बच नहीं पाता। तो बार बार भावना भाने से जीवन में परिवर्तन होगा। बहुत अच्छी बात कही कि जब हम 1995 में आए थे, तुम्हारे पिता बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे होंगे, है ना? क्या नाम? टीनू नाम है ना? हाँ। और चंदू भाई तुम्हारे पापा की उम्र के ही होंगे। और तुमने कहा कि हम तीनों में तो, और तुम्हारे दादाजी पापा की उम्र के बराबर। ये परिवर्तन हुआ। आपने पूछा आप जैसे थे वैसे ही हैं। हाँ, देखो इसका राज ये है कि तुम्हारा परिवर्तन है वो बाहर का है, बदले तो हम भी हैं, लेकिन तुम्हारा जो बदलाव है केवल बाहर का है, और हमारा वो बदलाव है वो भीतर का है। हम भी बदले हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम जैसे थे वैसे ही हैं। बोलो, बताओ, 30 बरस पहले हमको जैसे देखा था आज वैसे ही देख रहे हो क्या? 30 साल में हमने बड़ी लंबी यात्रा की, लेकिन तुम्हारा जो परिवर्तन हुआ वो प्रकृतिगत परिवर्तन है, और हमारा जो परिवर्तन है वो पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है। बच्चा से बूढ़ा हो जाने में तुम्हें क्या करना पड़ा? बोलो, तेरे पापा बन गए, इसमें उनको कुछ करना पड़ा क्या? तेरे दादा बन गए, इसमें उनको कुछ करना पड़ा क्या? ये तो प्रकृति ने कर दी। कल बूढ़ा बनेंगे और मरेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये प्रकृति जन्य बदलाव है।
लेकिन कोई व्यक्ति अधर्मी से धर्मी बनता है तो ये पुरुषार्थ जन बदलाव है। कोई व्यक्ति क्रोधी से शांत होता है, ये पुरुषार्थ जन बदलाव है। कोई व्यक्ति लालची से संतोषी बनता है, ये पुरुषार्थ जन्य बदलाव है। कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से भरता है, वो पुरुषार्थ जन्य बदलाव है। तो भीतर का बदलाव दिखता नहीं, वह केवल अनुभव में आता है, समझ गए। फिर और एक रहस्य है, वो रहस्य क्या है? तुम्हारा बदलाव तुम्हारे कपड़ों से दिखता है। तुम्हारे पापा के कपड़े तुम्हें नहीं आएंगे और तुम्हारे कपड़े तुम्हारे पापा नहीं पहन पाएंगे, है ना? क्योंकि तुम्हारी ड्रेस है, तुम्हारी एड्रेस है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, वही एक ही वेश है, एक ही ड्रेस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जो हमने अपने इस दिगंबरत्व को प्रारंभिक अवस्था में धारण किया, इस सांस के आखिरी क्षण तक वही बना रहेगा। इसलिए बदलाव कहाँ? तुम्हारे कपड़े रोज बदलते, हमारे कपड़े यही है ना? और देखो तुमसे ज्यादा चमकदार है कि नहीं? तो ये असल राज है, असल राज। तो तुमने कहा कि यथाजात जिन मुद्रा की महिमा है, बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि यहाँ कोई भेद नहीं, समझ गए? ये कोई अंतर नहीं, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं। चल रहा है तो चल रहा है, ये फटेगा भी नहीं। जब होगा इस चोले को बदलना ही है, तो जब बदलेंगे तो बदलेंगे, चोला ही परिवर्तित होगा। इसलिए आखिरी क्षण तक एक साधु तुम्हें दिखता है तो वैसा ही दिखता है। 25 बरस बाद भी अगर कभी आए तो वैसे ही दिखेंगे, समझ गए? ऐसा मत सोचना कि अब 25 बरस बाद ही आएंगे, लेकिन कभी आए तो भी ऐसे ही दिखेंगे, समझ गए? चलिए, बहुत अच्छा। आपके नजर के गौरव और इस अनुष्ठान की प्रतिष्ठा जा रही थी बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया, गुणायतन ट्रस्टी, उनका भी कल प्रश्न रह गया। आज वे अपनी बात पूरी करेंगे। माइक पहले से पहुंचा दें शीघ्रता से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में 3 पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं, विकास जी दीक्षित, वीरू जी ठाकुर और संदीप जी विलगैया, तैयार रहेंगे। हेलो, पूज्य श्री के पावन सी चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, पूज्य श्री, कल हमने आपके सामने एक बात रखी थी। लोग अपने अपने कामों में मस्त हैं और कुछ अपने काम में व्यस्त हैं, पर इस व्यस्ततम दुनिया में लोग दूसरे में ताकने में ज्यादा व्यस्त हो रहे हैं। तो दूसरे को ताकने से कुछ हो या ना हो, पर अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दें आज इस जनता जनार्दन को कि अपने में मस्त रह करके व्यस्त अपने जीवन में रहें, दूसरे की व्यस्त जीवन में ताक झांक ना करते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। ऐसा कोई मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बहुत अच्छी बात है, दूसरों के जीवन में ताक झांक करना बहुत अच्छी बात नहीं। एक बार हम जब ब्रह्मचारी थे तो हमारे एक साथी ब्रह्मचारी ने गुरुदेव के समक्ष किसी दूसरे साथी की शिकायत की। महाराज जी ऐसा वैसा, गुरुदेव की विशेषता थी, कभी किसी की आलोचना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने छूटते ही कहा, अपना देखो, दूसरों के घर में बुहारी लगाने से अपना कचरा साफ नहीं होता। अपने घर का कचरा साफ करना है तो अपना घर देखो। पर कुछ लोग हैं जिनकी आदत बन गई है दूसरों के घर में बुहारी लगाने की। अब मैं अपने मुंह से नहीं कहता, लेकिन आप सबको पता है
कि जो दूसरों के घर में बुहारी लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है? समझ गए कि नहीं समझे? ये दूसरों के घर में बुहारी लगाने वाला काम कतई उचित है क्या? अपना घर साफ रखो, अपने दामन में झांको, दूसरों की तरफ क्यों देखते हो? लेकिन ऐसा कौन करते? जिनका अपना कोई ठोस लक्ष्य नहीं होता और जिनके पास अपना कोई काम नहीं होता, जो अपने ही कामों में लीन होते हैं, उनके लिए तो कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं, और जिनके पास काम नहीं उनका दिन ही नहीं कटता। वो इसी हिसाब किताब में लगे रहते, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ताक झांक की आदत और आजकल कुछ ज़्यादा हो गई। इसलिए मैं कहूँगा व्यस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। अपने जीवन को इस तरीके से अभ्यस्त करो कि अपने में ही मस्त रहो। दूसरों की तरफ देखने की जरूरत क्या है? मेरे लिए खुद ही बहुत जरूरतें हैं। ये अवसर मिला है, मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाऊं, ऐसा लक्ष्य लेकर चले, सुनिश्चित अच्छे परिणाम। अपने बीच में दैनिक भास्कर से विकास जी दीक्षित, नव दुनिया राहतगढ़ से वीरूजी ठाकुर और आचरण पेपर से संदीप जी बिलगैया, ये तीनों ही चीफ ब्यूरो चीफ हैं आपके इधर राहतगढ़ के। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा अविनाश जी, प्रवक्ता जी साथ में रहेंगे और यहाँ की कमेटी पहुंच जाएं और वहीं पर इन तीनों पत्रकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन कर देंगे और अभय भैया जी के हाथ से साहित्य दे देंगे। हाँ। गुरु जी के चरणों में पंच कल्याण कमेटी के अध्यक्ष संतोष दादा और अपने साथी के साथ में भी पहुंच जाए। ट्रस्ट कमेटी, गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरी शंका है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत क्यों करना चाहिए व्यक्ति के लिए, यदि उसका भाग्य पहले से ही भगवान ने लिख रखा है तो? देखो, भगवान ने हमें ये नहीं कहा कि मैंने तेरा भाग्य लिख रखा है तो हाथ में हाथ धर कर बैठ जा। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने तो ये कहा कि देख, तेरे को कुछ पाना है तो अपने आप को खपा, वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। तो अपने आप को खपाने का प्रयास कर, तब कुछ पाएगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोग अकर्मण्य बन जाते हैं और अकर्मण्यता जीवन का अभिशाप है। प्रयास करो, उसमें कोई कमी ना करो। अगर प्रकृति ने हमें सबल हाथ पांव दिए हैं, अच्छी बुद्धि दी है, तो निठल्ले बैठने के लिए थोड़ी दी है, भाग्य के भरोसे बैठने के लिए थोड़ी दी है। प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। भाग्य से तुम्हें भोजन की थाल मिल सकती है, पर कवल बनाकर खाना तो तुम्हें खुद पड़ेगा। इसलिए भाग्य के भरोसे मत रहो। सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनका भाग्य प्रबल होता है। ध्यान से सुनना, सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनका भाग्य प्रबल होता है। सफलता उनकी होती है जो अपने भाग्य का सही प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रयोग करो तभी सफल हो। हाँ, आगे। गुरु जी के चरणों में सतत प्रणाम। मेरा शंका का समाधान यह है कि माता पिता के प्रति युवा वर्ग का क्या दायित्व है? देखो, माता पिता के प्रति सदैव नतशीश रहना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। युवा हो या बुजुर्ग, हम सबको हमारे प्रधानमंत्री महोदय से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहने के उपरांत भी अपनी माँ को अपना सर्वस्व माना।
क्या जरूरत थी उनको? एक आम आदमी के लिए कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक निष्ठावान व्यक्ति के लिए तो वह उसके लिए सर्वस्व है। मैं आप सबसे कहता हूँ, भगवान का आशीर्वाद मिले या ना मिले, माँ बाप के आशीर्वाद से कभी वंचित मत होना। हमारे जीवन के वे आधार हैं, उनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उनका बहुमान होना चाहिए, उनकी किसी भी स्थिति में उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आजकल बहुत बड़ा बदलाव आ गया। हम लोगों की पीढ़ी की तक बच्चों की माँ बाप के सामने जबान नहीं खुलती थी। कदाचित माँ के सामने खुल जाए, पिता के सामने तो खुलती भी नहीं थी। और अनुभव है, आप भी शायद इसी पीढ़ी के हो, ठुक पिट के बड़े हुए कि नहीं हुए? ठुक पिट के बड़े हुए, घर में भी ठुकाई, स्कूल में भी ठुकाई, मजबूत हो गए। और आज के बच्चों की कहानी बिल्कुल विचित्र हो गई। अब तो माँ बाप को ही ज्ञान देने लगे हैं, माँ बाप को ही उल्टा ज्ञान देने लगे हैं। एक ने कहा मेरे सामने का, पापा आपको तो कुछ आता ही नहीं। बच्चे ने कहा, 14 साल का बच्चा अपने बाप से कह रहा है कि पापा आपको कुछ आता नहीं। मैंने कहा तेरे को जो कुछ आता है उसको पैदा किसने किया ये तो देख। सोच को बदलना होगा, निष्ठावान बनना। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मन और आत्मा दोनों विचलित हो जाते हैं। बात जिसका किसी का नुकसान हो जाए तो मन बोलता है यार सही हुआ या गलत हुआ, अंतरात्मा मगर उसको विचलित कर देती है। आपके प्रश्न का ऐसा ये है कि मन और अंतर मन के मध्य द्वंद्व होता है, इसे कैसे बचाएं? देखिए, मन जो होता है वो केवल अपनी बात को पसंद करता है। मन को चाहिए सुख, और हमारी अंतर आत्मा है, हमारा जो अंतर मन है वो चाहता है हित। हित में सुख गौण हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति नशा करता है, उसका मन नशा करने के लिए कहेगा, लेकिन उसकी आत्मा भी जानती कि नशा से जीवन का नाश होगा। नशा करेंगे जीवन नष्ट होगा, तो अंतरात्मा रोकती है, उसमें हित है। भले थोड़े पल की खुशी नशे के माध्यम से मिल जाए, लेकिन हित नहीं है। लेकिन हम लोगों का स्वभाव कुछ ऐसा बन गया है कि हम हित को गौण कर देते हैं और सुख को मुख्य बना देते हैं। अंतर्द्वंद को मिटाना है तो एक ही अभ्यास करो, मन की बाद में सुनेंगे, अंतर मन की पहले, सुख की बलि चढ़ाएंगे, हित की पूजा करेंगे। ये अगर हमारा लक्ष्य बन गया, जीवन सफल हो। एक बार हाँ, गुरु जी के चरणों में नमस्तुते। मानव सेवा और प्रभु सेवा कैसे की जाए? देखिए, मानव सेवा को भी प्रभु सेवा की है एक पर्याय मान करके चलो, समझ गए? तो दोनों सेवाएं हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए सभी पत्रकार बंधुओं का कमेटी, पंच कल्याण कमेटी और मंदिर कमेटी, ट्रस्ट कमेटी में आ जाएं और इनका स्वागत कर देंगे। और साथ में ही धीरज भैया भी साहित्य दे दें, गुरुवर का साहित्य। और इसके बाद में इस समय को बचाते हुए आज अपने बीच में सागर से गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक सतीश जी मोदी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे संदीप जी जैन हटकरगा राहतगढ़। माइक वहां तक पहुंचाएं शीघ्रता से, अपना प्रश्न करें संदीप जी। विघ्नों का प्रलम यान्ति साकनी भूतपन्नगा विषम निर्विष्टाम याति स्तु माने मुनीश्वरे। भगवान हम ये रोज पढ़ते हैं, फिर भी इसको हम लागू क्यों नहीं कर पाते हैं? और दूसरा महाराज जी ये बोलना था कि आपने सबसे पहले गौशालाओं को संभाला, फिर गुणायतन, फिर भावनायोग, फिर अभी आपने विद्या गुरुकुलम, विद्या प्रमाण गुरुकुलम। एक काम ऐसा था जो आपने आज तक किसी को नहीं बताया। अगर आप नहीं होते तो आज शायद एमपी के हर घर में, हर मंदिर में पंचामृत अभिषेक होता। हे भगवान, कुछ इस पे आज आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मुझे जो कहना है मैं समय पर कहता रहता हूँ, ठीक है? आगे
उसका तो मतलब बता ओम दीजिए। आगे विघ्नों विघ्नों का का प्रलय प्रलय याति याति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तुति माने जिनेश्वरी। ऐसा हम लोग कहते हैं पर अंदर से मानते नहीं। जो लोग मानने लगेंगे उनके जीवन पर इसका रंग दिखेगा। नमोस्तु नमोस्तु। राजगढ़ में चल रहे हथकरघा केंद्र के संदीप भाई वे अपना प्रश्न आमर सिंह जैन, अमित कुमार जी जैन के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नयन जी जैन इंदौर। पहुंचो जल्दी भाई, थोड़ा पहले से पहुंच जाए। यदि अगले भी खड़े हो जाए, नयन जी जैन भी अब स्नान पर खड़े हो जाए ताकि माइक वहां तक पहुंचे। दोनों महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इलक जी के चरणों में इच्छा इच्छा। महाराज जी जिस प्रकार मतलब आचार्य श्री जब गए थे तो बहुत से लोगों के लिए अपने प्रकल्पों में भागीदारी बना के गए थे। जिस प्रकार प्रतिभा स्थली की बहनों के लिए उच्चतम शिक्षा और हथकरघा के प्रकल्प में भागीदारी बनाया था, तो हम सामान्य लोगों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी उनके प्रकल्पों में सहयोगी बन पाए? उनके विचारों को समझो और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। यही उनके प्रकल्पों में सहयोग। और जो जो बीज गुरुदेव ने लगाए वहाँ जो आवश्यक और अपेक्षित है उसमें अपना तन मन धन से जो सहयोग दे सको। नमोस्तु में नयन जी जैन इंदौर वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे जो प्रतिष्ठाचार्य सहयोगी भी हैं और गुरुवर के अनन्य भट्ट पिंडरई से अपने बीच में सुदर्शन जी जैन पिंडरई। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी धर्म के 3 सिद्धांत होते हैं, अहिंसा संयम तत्व। महाराज जी हम इन तीनों सिद्धांतों को नई जनरेशन में प्रारंभिक रूप में कैसे शुरू करें? अहिंसा संयम और तप तीनों को बड़े आसानी से अपनाया जा सकता है। अहिंसा को अपनाने के लिए सबसे पहला काम मद्य मांस मधु का त्याग, ठीक है। संयम के क्षेत्र में बुरी आदतों का त्याग, समझ गए। और तप अपनी इच्छाओं को निरुद्ध करना, शक्ति के अनुसार बुरे कार्यों का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करना, ये भी एक तप है। और मैं तो आज कहूँगा डिजिटल डिटॉक्स को ही सबसे बड़ा तप मानो, क्योंकि यही इच्छाओं को उलझाती है। कुछ नहीं कर सको, डेली हम 1 घंटे का तप करेंगे। 1 घंटे के लिए हम सोशल मीडिया से अपने आप को दूर, मोबाइल से दूर रहेंगे। ये भी अभ्यास कर सकते हो ना, ये भी एक तपस्या है। इसमें कुछ नहीं लगना, खा पी करके तपस्या करो। लेकिन ये थोड़ा सा तप करोगे तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। 1 दिन के लिए, सप्ताह में 1 दिन के लिए हम पूरी तरह डिजिटली फ्री रहेंगे। ये चीज़ें अभ्यास में लाओ। 1 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, ये जितना बढ़ाओगे मन उतना स्वस्थ रहेगा। सुदर्शन जी पिंडरई और साथ में ही अमित जी वास्तु और राहुल भाई जो इस पंचकर्म प्रतिष्ठा में अपना सहयोग भी कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दी इनके लिए भी। वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में कल्याण मित्र स्वाध्याय परिवार राहतगढ़ के 2 सदस्य तैयार रहेंगे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव पंच परमेष्ठियों में आचार्य परमेष्ठि के लिए आचार्य कल्प की कल्पना ज्ञापित की गई है। पंच परमेष्ठियों में आचार्य परमेष्ठि के लिए आचार्य कल्प की कल्पना ज्ञापित की गई है। कहाँ तक आचार्य परमेष्ठि के लिए आचार्य कल्प नहीं कहा, आचार्य कल्प का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। आचार्य सुनो, कल्प सुनो सुनो, कल्प क्यों? हाँ कल्प क्यों? ये विकल्प है। यही तो विकल्प है। कल्प विकल्प है, मतलब सब्स्टिट्यूट, उसके तुल्य, उसके समकक्ष। कल्प शब्द का सबसे पुराना प्रयोग मैंने आचार्य अमृत चंद जी का देखा। जय सेनाचल। श्रुत केवली
के संदर्भ में आचार्य कुंद ने लिखा कि परमानुपमानम पिहु रागादीनम तो विद्यते जस नविशो जादनि अप्पानयम तो सब्वागम धरोवी अप्पान मयानंतो अनप्ययम चाविशो अयानंतो कि हो दिशम्मदिथि जीवा जीवे अयानंतो। वहाँ सब्वागम धरोपी शब्द लिखा, उसकी व्याख्या करते हुए लिखा श्रुत केवली कल्पोपी। कल्प का अर्थ होता है तुल्य, सदृश, समान, जो किसी वजह से आचार्य नहीं है लेकिन उनके समकक्ष योग्यता रखते हैं, तो वो आचार्य कल्प की श्रेणी में आ सकते हैं। और एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, व्यक्ति के साथ कोई नाम कोई पद जुड़े हुए एक तरफ है, लेकिन व्यक्ति की खुद की योग्यता, उसकी स्वयं की प्रतिभा उसका कद बनाती है। और हमें इन्हीं बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आचार्य कल्पों में प्राचीन किसी आचार्य के साथ आचार्य कल्प शब्द का प्रयोग मेरे स्मरण में नहीं है। पंडित तोडरमल जी के लिए आचार्य कल्प का प्रयोग मिला जबकि वो एक गृहस्थ थे, और आचार्य कल्प श्रुत सागर जी के साथ लगा। श्रुत सागर जी महाराज जब धर्म सागर जी महाराज आचार्य बने तो वो भी आचार्य के तुल्य थे, तो उनको आचार्य कल्प की संज्ञा दी गई। इसके बाद अन्य अनेक आचार्यों के साथ आचार्य कल्प लगने लगा। लेकिन मैंने जो आपसे कहा ये विकल्प है, अब इस विकल्प का श्लेषात्मक अर्थ निकाल सकते हैं। चलिए, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कल्याण मित्र स्वाध्याय परिवार के संकल्प जी समैया और बहनों में बहन पलट बालिका मंडल से दोनों वर्ग में एक एक प्रश्न करेंगे, और वो प्रश्न अपना माइक वहां तक पहुंचे उससे पहले बंधुओं, अल्प समय में पत्थर का मंदिर मार्बल का बनाकर जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है, यहाँ पर पंच कल्याण चल रहा है, उसके प्रमुख मिस्त्री जी राम अवतार जी और मोटाराम जी। अच्छा, राम अवतार जी मोटाराम, तो वे यहाँ पर आ जाएं, और आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करेंगे। और चाहूंगा अर्पित भाई भी मंच पर आ जाए। हाँ, और इनका सम्मान कर रहे हैं अशोक जी चौधरी और अर्पित जी चौधरी परिवार से। एक बार जोरदार ताली स्वागत कर दें और वे अपना प्रश्न करेंगे। समय कम है, नमोस्तु न बोलते हुए प्रश्न सीधा सीधा करें। एक भैया कर ले और एक बहन परिवार में। हाँ, कौन करो महाराज श्री सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो चारों गतियों में हो सकता है, पर सम्यक चारित्र ही क्यों मनुष्य पर्याय में ही संभव है? इतनी दुर्लभ चीज को पाने के बाद भी हम उस पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही तो मनुष्य की महानता का प्रमाण है। सब चीजें संसार में मिल जाएगी पर चरित्र तो केवल मनुष्य के जीवन में मिलेगा, और इसी के परिणाम स्वरूप एकमात्र मनुष्य ही है जो भगवान बन सकता है, कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। नर ही नारायण बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। देवों को ये सुविधा नहीं, लेकिन विडंबना ये है कि मनुष्य को इस महत्ता का बोध ही नहीं। वो इतने उत्तम पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी गलत कार्यों में उलझा रहता है। उसे अपनी चेतना को जगाना चाहिए और चेतना को जागृत रखते हुए सत प्रयत्न करना चाहिए। बहन पलक जी वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और समय रहा तो अतिशय जी जैन कल्याण मित्र स्वाध्याय परिवार से ही। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं क्षुल्लक जी को इच्छामि। गुरु जी, क्या पूर्व भव में किए गए सभी प्रकार के कर्मों के उदय को हम अपने अच्छे शुभ पुण्य के कार्यों से परिवर्तित कर सकते हैं, या कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हम कितना भी पुरुषार्थ करें उनमें किंचित भी न्यूनता नहीं ला सकते? मुनिवर कृपया शंका का समाधान करें। देखो, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम अपने कृत कर्मों को बहुत अंशों में बदल भी सकते हैं,
भोगे बिना विनष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको भोगना ही पड़ता है। उदाहरण है राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक ने अज्ञान दशा में मुनिराज पर उपसर्ग किया, 7वें नरक का वध किया। बाद में उसे ज्ञान हुआ, भगवान महावीर का परम भक्त बन गया, प्रधान श्रोता बना, छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। इतना बड़ा परिवर्तन सुधार हो गया। आगामी प्रथम तीर्थंकर के रूप में वो जन्म लेगा, लेकिन नरक जाने से नहीं बच पाया। हाँ, इतना हो गया कि उसको 7वें नरक जाना था, तो पहले नरक में सिमट गया। ये परिवर्तन हुआ, लेकिन ये भोगना ही पड़ा। और तुम्हारे संदर्भ में एक प्रसंग बोलूँगा जो मूलतः दिगंबर आगमों के पुराणों के आधार पर तो नहीं है, पर जैन पुराणों के आधारित है, बहुत प्रेरक है आज के संदर्भ में। राजा श्रेणिक को यह पता लग गया कि उसे नरक जाना पड़ेगा, तो भगवान महावीर के चरणों में गया और कहा, भगवान मुझे नरक जाने से कैसे ही बचाओ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ। भगवान ने कहा, देख तेरे कर्म है, तेरे को जाना तो पड़ेगा। नहीं महाराज, आप तो हम पर कृपा करो, मुझे नरक से बचाओ। भगवान ने कहा, ठीक है, 3 काम बताता हूँ, कोई एक काम कर दे तो तू नरक जाने से बच जाएगा। बोले क्या? बोले तेरी दादी आज तक मेरे पास नहीं आई, एक बार उसको दर्शन करा दे। पहला काम, तेरी दादी आज तक मेरे पास नहीं आई, एक बार उसके दर्शन करा दे। ठीक। दूसरा काम कि जनदत्त श्रेष्ठी की दासी है देवदत्ता, उसने आज तक दान नहीं किया, उसके हाथ से दान करा दे। और तीसरा, तेरे यहाँ राजगृही में एक काल सौखरिक नाम का कसाई है, वो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, एक दिन के लिए उसका वध रुकवा दे। 3 में कोई एक काम पूरा करा दे, तू नरक जाने से बच जाएगा। सैनिक ने कहा, चलो सबसे पहला काम घर का ही है, घर से ही सल्टाते हैं। वो अपनी दादी को पुटियाया, रथ पर वन विहार के नाम पर बिठाया और लेकर आगे चला। और जैसे ही भगवान महावीर के समो शरण की ओर रथ मोड़ा, दादी समझ गई कि ये मुझे महावीर के पास ले जा रहा है। बोले मुझे नहीं जाना। सैनिक ने रथ की गति बढ़ा दी, लेकिन दादी को समझ में नहीं आया, उसके हाथ में तकुआ था, तकवे से दोनों आंखें फोड़ ली। भगवान के दर्शन नहीं हुए। सैनिक को लगा मामला गड़बड़ है। अब फिर उसने उस दासी को बुलवाया, बोले तेरे को दान देना, आज तेरे यहाँ जो भिक्षुक आएगा उसको दान देना है। दासी को बहुत दबाव डाला गया। जब दान देने के लिए बहुत दबाव डाला गया तो उसने कहा, ये सेठ का दान है, मेरा दान नहीं, मैं दान में रुचि नहीं रखती, ले लो। वहाँ भी काम बिगड़ गया। अब फिर उस कसाई को बोला कि तुझे जो चाहिए ले ले, एक दिन के लिए तू वध मत कर। बोले ये मेरा पुश्तैनी धंधा, आज तक मैंने कभी नागा नहीं किया, मैं नहीं छोड़ सकता। बोले एक दिन तो मान जा। बोले नहीं मान सकता। सैनिक ने उसे उठा के जेल में बंद कर दिया। जेल में ही रहेगा तो कम से कम बच जाएगा। वो पट्ठा जेल में गया और जेल में अपने शरीर के मैल की बत्तियां बनाए। शरीर में मैल जमा होता है ना, तो शरीर के मैल की बत्तियां बनाकर उसमें भैंसे की आकृति बनाने लगा और उसमें भैंसे के संकल्प से 500 भैंसों का वध कर दिया। जब ये तीनों बातें हो गई तो सैनिक भगवान के पास आया, कहा भगवान अब मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं समझ गया, ना भुगताम क्षीयते कर्म, कर्म भोगना ही पड़ता है। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सुबह से क्या शेड्यूल है?